सही समझा उसे बेखौफ प्रकट किया। कबीरदास भाग्यवाद के प्रबल विरोधी थे। काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन मान्यताओं को झुठलाने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में वह काशी छोड़कर मगहर चले गए। कबीरदास रूढ़िवादिता, धर्म आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के घोर विरोधी थे। कबीरदास के उपदेशों को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमेनी। कबीरदास की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतैक नहीं है। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। कबीरदास की जीवनी को मैंने आपके सामने पढ़ा। इसमें से जो क्वेश्चंस आएगी, मुख्य क्वेश्चनों का आंसर इससे नोट करने के लिए आपको कह रहा हूँ। प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ताकि आपको अंदर से क्वेश्चन जो बन के आता है बोर्ड में, इसे आप अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते, कबीर के पद के 2 खंड हैं। खंड को में है कबीर की साखी। जो खंड है उसका हम हर एक लाइन की व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो पहली जो दोहा है कबीरदास का, उसके बारे में हम हिंदी में व्याख्या करने जा रहे हैं। पहला दोहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। इन दोहों में कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि जब गुरु मिला तब ज्ञान प्रकाश हो गया। अब मुझे यही प्रयास करना चाहिए कि जिस गुरु के द्वारा मेरे भीतर ज्ञान प्रकाशित हुआ है, उसको मैं किसी प्रकार ना भूलूं। जब प्रभु गोविंद ने अनुग्रह किया तभी गुरु आकर मिले। मतलब भगवान की कृपा हम लोगों पर जब होगी तभी हमें सच्चे गुरु मिलेंगे। 2 नंबर जो कविता है, इसमें इसका क्या अर्थ है, चलिए जानते हैं। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खिलिया ढाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। चढ़ी पाथर की नाव। इन कविता में कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी साधना तभी सफल होती है जब वास्तविक ज्ञानी गुरु मिले और सच्चा शिष्य मिले। वह कहते हैं कि यदि सच्चा गुरु नहीं मिला और ना तो सच्चा शिष्य ही मिलता है, तो दोनों लालच बस केवल अपने अपने दाव में लगे रहते हैं। गुरु इस दाव में लगा रहता है कि वह अपने प्रदर्शन के द्वारा शिष्यों की मंडली एकत्र करे, और शिष्य इस दाव में रहता है कि किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वह महत्व प्राप्त करे। किसी गुरु का शिष्य कहलाकर वह महत्व प्राप्त करे। किंतु सच्चे गुरु शिष्य के अभाव में साधना की दृष्टि से दोनों भवसागर में वैसे ही डूबकर नष्ट हो जाते हैं जैसे पाथर की नाव पर चढ़ने वाले नदी की धारा में डूब जाते हैं।
चलिए अब हम 3 नंबर जो दोहा है इसका व्याख्या करते हैं। 3 नंबर दोहा में कहा गया है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधही अंधा ठेलिया, दोनों कुप तदंत। इसमें कवि कहते हैं कि जिसका गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, उसका चेला तो अधिक अंधा मतलब अज्ञानी होगा। एक अंधे को जब दूसरा अंधा धकेल कर आगे चले जाता है तब दोनों कुएं में जा गिरता है, अर्थात भव कूप में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। चार नंबर जो दोहा है उसको पढ़ रहे हैं, अब उसका फिर व्याख्या करेंगे। 4 नंबर दोहा है कि कबीरा संगति साधु की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीम न कहसी कोई, नीम न कहसी कोई। इसमें कवि जी कहते हैं कि साधु संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, माने साधुओं के साथ रहना, ज्ञानवान व्यक्ति के साथ रहना, इनका जो संगति है कभी व्यर्थ नहीं जाता। साधु संगति से तुम नीम जैसे कड़वे से गुण वाले सुशील सुगंध वाली चंदन बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई नीम या कड़वा या बुरा ना कह सकेगा। यह गुण है सत लोगों के साथ रहने से। अच्छे लोगों के साथ रहने से गंदे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। प्रिय दोस्तों, कबीर की साखी में आज हम 4 श्लोकों का व्याख्या किए हैं। आप केवल इन चारों श्लोकों को बार बार सुनिए ताकि आपको याद करने में आसान होगा। अगला वीडियो मैं साखी का पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें से और बचे हुए 6 पद का मैं व्याख्या करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है। आप इतना ही बार बार सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन आता है उसे प्रेस कीजिए और पढ़ाई में लगे रहिए, तभी आप 12 की एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं।